यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद देश से लेकर यूपी तक सियासी माहौल गर्म है। इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर राहुल के पक्ष में अपना समर्थन जताया और बीजेपी पर निशाना साधा। इसी दौरान अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू भी सामने आया है। टीवी9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से जुड़ी हालिया राजनीति के अलावा 2024 की सियासी तस्वीर को लेकर भी बड़ी बेबाकी से बात की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सबसे पहले राहुल गांधी पर हो रही चर्चा पर उन्होंने न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी आज जिस बात की सजा पा रहे हैं वो कानून उन्हीं की सरकार लेकर आई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के अवमानना के केस में इतना बड़ा फैसला आना दुखद है। अब बीजेपी के स्टेटमेंट निकलवाइए। गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को मेरे और नेताजी के बारे में गलत ट्वीट को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे। इसके अलावा अखिलेश से जब सवाल हुआ कि कांग्रेस ने राहुल के मसले पर विरोध का ऐलान किया है, क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे, इस पर अखिलेश ने कहा कि हमारी पार्टी में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता इसीलिए गई क्योंकि रामपुर में कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा चाहते थे। हालांकि अखिलेश ने आगे कहा कि इस तरह की घटना है यानी कि राहुल की सदस्यता जाने जैसी बीजेपी का सफाया कर देंगे। बीजेपी इन चीजों की मदद से बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उससे सिंपैथी होगी और जनता देख रही है बीजेपी कैसे हर संस्था में दबाव बना रही है। अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में 2024 की सियासत पर भी खुलकर बात की। अखिलेश यादव ने कहा 2024 में आप देखेंगे कि बीजेपी का सफाया होगा। सभी रीजनल दल बड़ी भूमिका निभाएंगे। रीजनल पार्टी को साथ लाने की जिम्मेदारी नेशनल पार्टी की भी होनी चाहिए। विपक्ष एक हुआ तो पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, अखिलेश होंगे या ममता या केसीआर? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि लीडरशिप चुनाव के बाद तय हो और इसके लिए सब तैयार हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है, उनकी जमानत नहीं बच रही। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। गठबंधन को लेकर नेशनल पार्टी को सोचना होगा। कांग्रेस सोचेगी, हमने तो अलायंस भी किया, हम तो साथ भी रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में अखिलेश यादव से रैपिड फायर हुआ। इसमें एक सवाल रहा कि मायावती या राहुल गांधी से गठबंधन का बेहतर साथी कौन? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती 0 थी, मैंने 10 पहुंचाया। रायबरेली और अमेठी में सपा का पूरा सहयोग था कांग्रेस को। दोनों बसपा और कांग्रेस मिलकर सपा की मदद करें। तीसरे मोर्चा का मास्टरमाइंड कौन? अखिलेश का जवाब था कोई मास्टरमाइंड नहीं, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मास्टरमाइंड है जो एक नहीं होने देगा, उससे बचा जाएगा और उसको जो है किनारे किया जाएगा। वहीं सवाल हुआ कि भाई मोदी या योगी बेहतर प्रशासक कौन है? अखिलेश का जवाब था दोनों खराब हैं। इसके अलावा सवाल हुआ कि 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? अखिलेश, राहुल, ममता या केसीआर? अखिलेश का जवाब था कि आप देखिए चॉइस कितनी है, बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है। पीएम पद का बहुत झगड़ा है यहां पर, अभी सभी को जीत कर आना है और मैं पीएम पद की रेस से बाहर हूं। इसके अलावा सवाल था कि बीजेपी की बी टीम कौन, ओवैसी या केजरीवाल? अखिलेश का जवाब था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दोनों से कहूंगा कि जिस रास्ते से बीजेपी हटे वो रास्ता अपनाए। इसके बाद सवाल था कि समाज के लिए आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? अखिलेश यादव का जवाब था कि मैं सोशलिस्ट हूं, हर अच्छी चीज को मानता हूं। मैंने विधानसभा में गैलीलियो की कहानी बताई कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च इसका उल्टा मानता था। गैलीलियो को सजा में जान देनी पड़ी, अगर इसमें कोई गलती है तो उसे स्वीकार करें। इसके बाद सवाल था कि देश का सबसे बड़ा भूमिपुत्र कौन, मुलायम, लालू या चौधरी चरण सिंह? अखिलेश का जवाब था कि तीनों नेताओं के बारे में मैंने पढ़ा है, मैं जाना हूं, तीनों नेता हैं। इसके बाद सवाल आया कि भाई किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है, शिवपाल सिंह यादव या आजम खान? तो अखिलेश यादव बोले कि भाई आप लेट हुए हैं, इस बार मैं दोनों को मना चुका हूं। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर बीजेपी को तो खूब घेरा, लेकिन कांग्रेस को भी अच्छा खासा सुनाया। अखिलेश यादव ने साफ इशारा किया कि 2024 के चुनाव में सपा ही बीजेपी के खिलाफ मेन प्लेयर होगी। उन्होंने कांग्रेस संग मायावती को भी कहा कि इस लड़ाई में दोनों को सपा का साथ देना चाहिए।
अब यह देखना रोचक होगा यूपी के दूसरे सियासी दल इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, साथ ही यह भी कि 2024 में क्या बीजेपी के खिलाफ यूपी में कोई गठबंधन बन पाएगा या सारे दल अलग अलग लड़ेंगे। इसकी तस्वीर भी आने में अभी वक्त है और देखते हैं क्या कुछ साफ होता है। तो भैया इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसमें डिटेल्ड तरीके से खबर लिखी होती है और साथ साथ सारे तमाम अपडेट्स के अगर वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो देखिए यूपी तक। धन्यवाद।